नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में उनको आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नेचुरल साइट्स हैं उनको देखते हैं। तो पहले है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? आसाम में है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आसाम में है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही आसाम में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मानस में ये एएस आ रहा है और असम में भी एएस आता है, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये तो काफी ज्यादा फेमस है, तो ये ध्यान रहता ही है। केओला देव घन नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी से याद रखना है इसको खाली। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा हमारा वेस्ट बंगाल में है और सुंदरबन नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में ही है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो हमारा ये ऐसे इंडिया बनता है, तो ये लेफ्ट साइड में जितने भी स्टेट्स हैं वो सब वेस्टर्न घाट्स के अंडर आते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट इसमें आते हैं। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, ये सब इसके अंडर आते हैं। इसमें ऐसे पूछ सकता है कि कर्नाटका बीच में डाल देगा और कह देगा इनमें से कौन से वेस्टर्न घाट में नहीं आता है। ठीक है, तो ये स्टेट्स का नाम याद रखना है आपको। ये इधर से आते ही इधर वाली जितनी भी स्टेट्स हैं ये आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है ना, अभी आगे देखते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसमें हिमालयन में HIMA आ रहा है, हिमालयन, यहाँ पे हिमाचल में HIMA आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर याद होने वाले हैं। ये जो केला देव है ये राजस्थान में है। नंदा देवी ये आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है उत्तराखंड में, नहीं तो बाकी तो याद हो जाएंगे। ठीक है, कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ता है, तो ये दो तीन को एक बार दोबारा से देख लेना, बाकी ये हो जाएंगे यार। ठीक है, तो आगे देखते हैं। धोलावीरा, ये गुजरात में है। धोलावीरा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने अगर पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें इसका नाम था। ठीक है, तो ये एंशिएंट साइट है जो अभी भी जो पहले डिस्कवर की गई थी, अभी ये लेटेस्ट है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया में। तो ये 40 हमारी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, जिनमें ये 40th नंबर पे आती है। और 39th नंबर पे ये आता है रुद्रेश्वर टेम्पल। ठीक है, रामप्पा टेम्पल भी कहते हैं इसे। तो ये 39th नंबर पे है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा जो है लेटेस्ट है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे जो लेटेस्ट एडिशन है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वो कौन सा है, तो वो धोलावीरा है। ये भूलना नहीं आपको। काकटिया रुद्रेश्वर टेम्पल, ये तेलंगाना में है। ठीक है, रुद्रेश्वर टेम्पल तेलंगाना। तो ये कौन सा 39th है? ये 39th है, ये 40th है। सबसे लेटेस्ट धोलावीरा है। अगर सबसे लेटेस्ट पूछा जाएगा तो ये बताना है। ठीक है, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूजियर, तो ये एक आर्किटेक्ट थे, तो इनके जो वर्क हैं, जितनी बिल्डिंग्स हैं इनके अंडर आती हैं, वो यहाँ पर चंडीगढ़ में बताई हैं। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। ठीक है, एक और ऐसे विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल, तो देखिए ये मुंबई में है। तो ये दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखने की कोशिश करनी है, हो जाए तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अहमदाबाद जो सिटी है और राजस्थान जयपुर की जो सिटी है, ये दोनों की दोनों क्या है, हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती हैं। तो इसमें अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सी सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। वैसे तो ऐसे पूछेगा नहीं कि अहमदाबाद कहाँ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूछ सकता है। अहमदाबाद और जयपुर का इनका नाम ऐसे याद रखना है। ठीक है, कि अहमदाबाद और जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आते हैं। आर्कियोलॉजिकल स्टेट ऑफ नालंदा महावीरा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी बिहार में, ये पता है, तो ये तो ध्यान रहता ही है। ठीक है, तो इसमें अगर देखते हैं ये ऊपर वाले दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बाकी नीचे वाले तो याद रहेंगे ही। ठीक है, रानी की वाव, ये क्या होता है? ये स्टेप वाव को इंग्लिश में स्टेप वेल कहते हैं। ठीक है, स्टेप वेल। तो स्टेप वेल ऐसे होता है जैसे ऐसे सीढ़ी चढ़ के नीचे जाते हैं और नीचे ये पानी होता है, फिर ऐसे तो इधर से चल के नीचे आ सकते हैं स्विमिंग पूल की तरह, और यहाँ पे ये पानी होता है। ठीक है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, ये ध्यान रखना। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के जो हिल्स हैं वो भी हेरिटेज साइट्स में आते हैं। जंतर मंतर ये काफी फेमस है राजस्थान में, ये पता होगा सबको। रेड फोर्ट ये दिल्ली में है, तो ये भी याद रहता ही है। चंपानेर ये आपका गुजरात में है। ठीक है, चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, इसे चंपारण से मत कर देना, चंपारण बिहार में है। एक है चंपारण, तो चंपारण बिहार में है। ठीक है, गांधी जी ने मूवमेंट किया था चंपारण, तो उससे एक तरीके से ध्यान रख सकते हैं। वैसे चंपारण बिहार में है, लेकिन चंपारण इन्होंने
सत्याग्रह वगैरह किए थे, तो चंपारण मूवमेंट जो इन्होंने किया था उसमें गांधी जी ने पार्ट लिया था। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि चंपानेर गुजरात में, ठीक है। आपको ऐसे याद रहता है या अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो देखिए शिवाजी क्या थे, ये मराठी थे, तो ये महाराष्ट्र में ही होने वाला है, तो इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। महाबोधि टेम्पल, तो ये बोध गया है, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बिहार में है। बोधि टेम्पल इतना ही पूछ सकते हैं, महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है, तो ठीक है, बोधि से बोध गया, और बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसमें अगर देखते हैं तो बाकी तो याद रहेंगे, ये रानी की वाव और ये हमारा माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये दोनों थोड़े से दिक्कत हो सकती है, चंपानेर में किसी को दिक्कत हो सकती है, बाकी तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैं मार्क लगा दे रहा हूँ, इनको एक बार आप अलग से लिख लीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं, इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बाकी तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। हुमायूं का टॉम्ब, ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, ये तो सिंपल है, ठीक है। बुद्धिस्ट, ऐसे पूछे जाएंगे ये कहाँ पर है, ये वाले, ठीक है ना, ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, तो देखिए मध्य प्रदेश में हमारे 3 पड़ते हैं, सांची, भीमबेटका और खजुराहो। तो ये खजुराहो वाला तो याद रहता है, ठीक है। सांची स्तूपा, ये हमारा क्या है, यहाँ पर 200 का जो नोट होता है, 200 का नोट जो होता है उसके पीछे इसकी ये बना होता है, ठीक है, सांची स्तूपा बना होता है उसके पीछे, ठीक है। भीमबेटका जो है ये भी हमारा मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो ये 3 मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट है। खजुराहो तो याद रहता है मध्य प्रदेश के नाम से, ये बाकी याद रखने, सांची, भीमबेटका और खजुराहो, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तो ये महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स, तो चोला टेम्पल्स क्या है, ये भी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में 2 आगे, महाबलीपुरम और चोला, चोला एम्पायर भी ये तमिलनाडु का ही था, ठीक है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टडकल, ये कर्नाटक में है। तो देखिए अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, आरसीबी की टीम में क्रिकेटर है देवदत्त पट्टिकल, तो वो क्या है, कर्नाटका के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, वो बेंगलोर की टीम से खेलते थे पहले, अभी राजस्थान से खेलते हैं। तो आपको जैसे याद करना वैसे याद कर सकते हैं, अगर क्रिकेट आप देखते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चर्चेस तो गोवा में ही होते हैं, ठीक है, तो ये इतना पूछने का नहीं है, ठीक है। तो अगर इधर से देखते हैं तो मध्य प्रदेश में सांची स्तूपा, भीमबेटका और खजुराहो हो जाएगा, और तमिलनाडु में महाबलीपुरम और ये चोला एम्पायर, ठीक है। तो और बाकी याद कर सकते हैं, तो ये इसमें से मेन ये वाले याद रखने, ठीक है। मध्य प्रदेश में सांची, भीमबेटका और खजुराहो। अभी देखते हैं बचे हुए ये, तो हम्पी जो है ये हमारा जो 50 रुपए का नोट है उसके पीछे ये बना होता है, ठीक है, ये कर्नाटका में है। सन टेम्पल ये काफी फेमस है, ये कोणार्क उड़ीसा में है, ठीक है। आगरा ये उत्तर प्रदेश में, ये 3 है, ये काफी ज्यादा फेमस है, तो ये ज्यादातर लोगों को याद रहते हैं। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर सीकरी भी उत्तर प्रदेश में है, और ताजमहल सबको पता है ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, तो ये 3 केव्स हैं, तीनों की तीनों क्या है, महाराष्ट्र में है, ऐसे याद रख लेना है आपको। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये तीनों ही क्या है, महाराष्ट्र में है। तो ये भी तीनों याद रहेंगे, इस वाले में तो ज्यादातर सब याद रह जाएंगे, एक ये वाले में दिक्कत हो सकती है शायद, हम्पी वाले में, तो इसमें इसको याद रखने में दिक्कत होगी, बाकी तो इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम पीछे से दोबारा से जो जो याद नहीं रहने वाले उनको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, मानस वाला ये यहाँ पे, केला देव राजस्थान, ये वाला ध्यान रखना है, केला देव राजस्थान में है, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम में, ये रुद्रेश्वर टेम्पल तेलंगाना में है, धोलावीरा तो गुजरात में है, रानी की वाव ये नाम याद रखना है, ठीक है, ये गुजरात में है, चंपानेर हमारा कहाँ है, गुजरात में है ये चंपानेर, ठीक है, और माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया ये तमिलनाडु में है। तो ये सारे याद रखने हैं, बाकी तो लगभग याद हो जाएंगे। सांची, भीमबेटका, खजुराहो इनको एक साथ लिख लीजिएगा, ये वाले तीनों जो है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और महाबलीपुरम और ये चोला टेम्पल्स, ठीक है, और बाकी ये हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से रिलेटेड। तो जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो महाराष्ट्र की स्टेट में आती हैं। टोटल नंबर इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के हैं वो 40 हैं। 40th हमारा क्या है, धोलावीरा, ये लेटेस्ट एडिशन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, तो जो सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस हुई थी वो अजंता एलोरा की केव्स और आगरा फोर्ट और ताजमहल को किया गया था। तो ये 4 साइट हैं, ये 1983 में अनाउंस की गई थी, ठीक है। तो 1983 में अनाउंस की गई थी,
तो अभी ऐसे हो सकता है अजंता एलोरा के साथ एलिफेंटा केव्स भी दे दी जाए, ठीक है, और ये कहा जाए इनमें से कौन सी साइट नहीं थी सबसे पहले, ठीक है, ऐसे करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसीलिए ये चारों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इतने क्वेश्चन बनते हैं। ये वीडियो हमारा यही खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर दिग्विजय शर्मा एकेडमी सर्च कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए और ऐसी और भी PPTs आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली क्लासेस हमारे चैनल से जुड़ के कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं। मैं इस चैनल के ऊपर AES PRT के सैंपल पेपर्स भी करा रहा हूं, इसलिए आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।